मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो बातचीत चल रही है आधुनिक काल पे, इस पर आज हम लोग बातचीत करते हैं आधुनिक काल के नामकरण पर। आधुनिक काल का नाम बहुत लोगों ने आधुनिक काल ही माना, जिसमें रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बड़े बड़े जितने आलोचक हैं, राम कुमार वर्मा, जितने भी बड़े आलोचक हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी, जितने बड़े इतिहासकार हैं हिंदी के, उन सब ने इसका नाम आधुनिक काल रखा। अंग्रेजी में इसको मॉडर्न युग कहा गया, मॉडर्न पीरियड। अब आप देखिए कि इस आधुनिक काल में आधुनिक काल का नाम आधुनिक काल दिया गया। किसी ने नवीन काल भी कहा, लेकिन ये चला नहीं, क्योंकि नवीन काल ऐसे कहा जा सकता है अप्राचीन काल, नवीन काल, अर्वाचीन काल, कई नाम इसके हैं, लेकिन आधुनिक काल पर मोहर लगा दी गई, क्योंकि यही नाम सबसे उचित, सार्थक और समृद्ध नजर आ रहा था। आधुनिक काल का नाम मॉडर्न हिंदी या मॉडर्न युग भी कहा गया। इस आधुनिक में ये स्थिति रही कि चीज़ें बदलती हुई दिखने लगी। नामकरण पर अगर विचार करें तो एक पहला काल ये ऐसा रहा, जैसे आदिकाल, मध्यकाल में आपका देखिए भक्ति काल या रीति काल, इन सब में कुछ न कुछ विवाद दिखने को मिला। हमने देखा कि आदिकाल के कई नाम रखे गए, भक्ति काल के तो नाम कई बदले गए, जिसमें मध्यकाल भी कहा गया, भक्ति काल भी कहा गया, रीति काल के भी कई नाम थे। लेकिन अंतोगत्वा आप देखेंगे कि आधुनिक काल को केवल आधुनिक काल, और सभी आलोचकों ने इसे तय किया कि यह आधुनिक काल है। आधुनिक काल को आधुनिक काल मान लिया गया। यह काल, जैसा कि हम कल भी बता रहे थे, कि लगभग 1900 से माना जाता है। सन संवत में जाइएगा तो 1843, और यदि आप ईस्वी सन में आइएगा तो सीधे सीधे 1900 कहा जाता है। 1900 से आज तक का जो इतिहास है वो आधुनिक काल का इतिहास है। इसमें आप देखेंगे कि साहित्य ने दो रूप बिल्कुल साफ साफ ले लिया। पहले दो रूप तो थे, लेकिन मुखर होकर नहीं थे, लेकिन आधुनिक युग ने बिल्कुल दोनों को दो रास्ते पे खड़ा कर दिया। जैसे आजकल की जो सड़कें बन रही हैं, आप देखेंगे कि एक डिवाइडर है बीच में, डिवाइडर बीच में, और दोनों तरफ की ये सड़कें होंगी। उस तरह की सड़कें बन गई आप आधुनिक काल में जब देखेंगे कि दो सड़कें हुई, एक हुआ पद्य और दूसरा हुआ गद्य। पद्य और गद्य दो साहित्य के रूप बने, और इन्हीं दोनों रूपों पर साहित्य अग्रसर हो गए और आगे बढ़ गया। आधुनिक युग ने इस दोनों को, तभी रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्य काल भी कहा है। आधुनिक काल पे भले ही मोहर लगा दिया उन्होंने, लेकिन इसे गद्य काल भी नाम दिया गया। तो साहित्य के दो रूप इसमें बने आधुनिक काल में, जिसमें पहला पद्य और दूसरा गद्य। दोनों के अपने अपने विभाग हैं। पद्य के अपने कुछ भाग हैं, जिसके अंतर्गत छोटे छोटे कालों में इसका विभाजन है। किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर है, तो कभी समय के नाम पर है, तो आप देखेंगे कि कभी प्रवृत्तियों के नाम पर है, लेकिन नामकरण हुआ। इस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। और दूसरा आप देखेंगे कि गद्य में भी चीज़ें बदली, और गद्य में भी कई नाम इसके पड़ गए, जिसमें कि आप जानते हैं कि गद्य का पूरा सम्राट रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को माना है, और सभी ने मोहर लगाई है। तो प्रेमचंद के काल के वजह से ही इसके काल विभाजन हुए। सब पर बारी बारी से बातचीत होगी, इस पर बात किया जाएगा। आप देखेंगे कि बात जब की जाएगी इन सभी चीज़ों पर, तो आप पाएंगे कि पूरी तरह से आधुनिक काल इन दोनों भागों में विभाजित नजर आता है, जिसमें गद्य और पद्य, भले ही गद्य की सीमाएं बढ़ गई आदिकाल मध्यकाल के अपेक्षा, आप देखेंगे कि आधुनिक में गद्य की सीमाएं बढ़ती हैं, लेकिन इसमें पद्य का भी अपना महत्व है। यदि महत्व न होता तो कविताओं के दौर में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और पता नहीं कितने युग हैं, सब पर बातचीत की जाएगी। सारी चर्चा बारी बारी से होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।